चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष वनिया में। लेके आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। भाई वैसे तो अपडेट देने का मूड नहीं था, मगर भाई थैंक्स आप निमृत को बोल सकते हो, है कि नहीं भाई। उसके लिए अपन ने एपिसोड देख डाला, है ना। और ठीक ठाक ही था, ऐसा कोई ज़्यादा इरिटेटिंग वाला था नहीं। सबसे पहले अर्चना ने जो कल हरकतें की थी, उसके कारण जो हार्म पहुंचाया है शिव की आइस, भाई आज के पूरे एपिसोड में बराबर खुल नहीं रही थी, फिर भी भाई जिगरा है उसमें भी। तो वो भाई पूरा खेलता रहा, अपनी आंखों को भी ओपन करने की कोशिश कर रहा था। निमृत बहुत अच्छा ध्यान रख रही थी भाई। थोड़ी देर सुम्बुल के साथ भी बैठ के उसको भी चीज़ें समझा रही थी, उसकी भी आंखें भाई बराबर नहीं खुल रही थी। जो वहाँ पे जो छिल गया था उस पे भाई तूने नमक मारा, डिटर्जेंट मारा, तेरे को भाई शर्म आनी चाहिए बिल्कुल, और डूब के मर जाना चाहिए। तू उसका कंपैरिजन अपने आप से कैसे कर सकती है। तुम में से किसी की भी आईज ऐसी नहीं हुई है कि भाई किसी की आंखें नहीं खुल रही हो, और ना ही तुम्हारी आंखों में ऐसा कोई दिख रहा है। थोड़ा बहुत भाई रैशेस दिखे हैं, वो ब्लीच के कारण और उसके कारण रैशेस हुए हैं, ये मैं भी मानूंगा। और भाई टॉर्चर टास्क दिया गया था, और भाई क्या बोल रही थी, जितना करो उतना झेल सको उतना ही करना चाहिए। तो भाई उसने उतना ही किया था जितना वो झेल सकती थी, और तुम लोगों के वीक पॉइंट पर टारगेट कर दिए, तुम्हारा वाला गेम खेल दिया निमृत ने। तो बड़ी मिर्ची लग गई है ना। और भाई फिर करण जौहर आता है और तरह तरह के वो भी टास्क वैरायटी के कराता है। पहले घर वालों से मिलता है और उनको उल्लू बना देता है कि बिग बॉस का सीज़न और 1 महीने एक्सटेंड होता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और डर भी जाते हैं भाई कि भाई ये मारने पे जो अर्चना उतारी हो गई है भाई किसी न किसी को मार डालेंगे ये लोग। जैसे कि भाई सही है, कल का एपिसोड देख के तो भाई बिल्कुल जबरा सुपर फैन बन जाना चाहिए था लोगों को भाई निमृत का। इतना जिगरा तो भाई ये प्रियंका जहर में भी नहीं है इसको। थोड़ा सा ही टॉर्चर में तो इसकी हवा निकल गई भाई। इतना टॉर्चर अगर ये झेल सकती तो भाई मंडली मंडली के निमृत की फ्रेंड नहीं होती क्या भाई। इसमें भाई दोनों में कैपेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल। इनह्यूमैनिटी दिखा के तुमने कल जो टास्क किया उसका असर आज भी दिख रहा था उन पे। और थोड़ी बहुत देर भाई फिर निमृत भी बातचीत करती रहती इन लोगों से, अपने आपस में भाई लोगों का सपोर्ट भी करती, और अर्चना को भाई वहाँ से टरका देती है। देन भाई टास्क चालू करा देता है करण जौहर, एक एक करके काफ़ी वैरायटी के टास्क कराए उसने। सबसे पहले ये जो उल्लू बनाया था इन लोगों को कि सीजन इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, उसका बता देता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा था। और फिर भाई सबको कुछ कुछ सिचुएशन देता है, उसमें बुजुर्ग हो के एक्टिंग करना रहता है। तो भाई अर्चना को स्टैन के साथ एक्टिंग करा दी बुजुर्ग बन के कि, और कुछ कुछ डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस भी देता है करण की, ये सीन है। ड्यूटीज के लिए समझा रही है 40 साल बाद भी। और शालीन के साथ भी अर्चना का सीन दे देता है। अर्चना यानी कि वाकई में बूढ़ी दिखती है। इससे ये चीज़ प्रूव हो गई। और शिव और प्रियंका का भी ऐसा वाला सीन दे देता है कि दोनों की 25 साल की सालगिरह का सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 40 साल बाद के में यानी कि दोनों विग लगा के बढ़िया बूढ़े बन रहे थे। और काफ़ी काफ़ी यानी कि ठीक ठाक लगा। फिर उसके बाद एक टास्क होता है उसमें, एक क्या लिप्स लिप्स का साइन बना रहता है, उस पर एक एक करके मेंबर्स को बैठना रहता है, और उनसे फिर रैपिड फायर सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो भाई जिसमें निमृत ने बहुत ऑनेस्टी से जवाब दिया भाई, बिल्कुल धो डाला प्रियंका को। प्रियंका ने बहुत टारगेटिंग करने की कोशिश की निमृत को भाई। ये लोग तो भाई तुम कुछ भी कर लो, पूरी टारगेटिंग तो भाई प्रियंका ही शुरू करती है। और ये चैनल वालों को अब उससे भाई बेनिफिट मिलने लगा, तो भाई अब फ़ायदा ले रहे हैं उसी चीज़ का। उनके बीच की जो राइवलरी है, जो थॉट मैच नहीं करते उसका। भाई निम बस एक पॉइंट प्रियंका का सही लगा, जो वो कल को लेके बोला था कि भाई वो उसको भाई, मगर तू क्या समझेगी, तू अपने से पहले तो सबको बराबर का तो समझती नहीं भाई। उसके डिप्रेशन और भी जो चीज़ें हैं उसके कारण वो वोकल तेरे इतनी लाउड होके बार बार नहीं बोलती भाई। मेरे को बीच बीच में लगा था ना भाई, जब उसको ज़्यादा डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हो गई थी, काफ़ी काफ़ी टाइम तक भाई निमृत सोती भी दिख रही थी उसमें, तब मेरे को मैंने मेरे वीडियोस में बोला था भाई उसको दिखना नहीं था ऐसे। इससे भाई मगर उसको कोई हार्म नहीं हुआ। मेरे को तो भाई अभी विश्वास है भाई कि निमृत ट्रॉफी जीतेगी भाई।
और अगर भाई वर्ल्ड भी अगेंस्ट में हो गया तो भाई तब भी अपन बोलेंगे कि भाई निमृत ही ट्रॉफी जीत रही, वही डिजर्विंग कैंडिडेट है। एक एक करके भाई फिर इस यही वाले टास्क में सब लोग आते रहते हैं, लिप्स के ऊपर बैठते हैं और भाई रेटिंग भी देना था एक उसमें। तो निमृत को भाई ये इनह्यूमन समझती है, क्या मानवीय है। और भाई ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की तो ये इस घर में भाई प्रियंका है। कि नहीं, टारगेट करने के सिवाय पहले तो तुम भाई सबको अपने बराबर समझो, तब जाके तो तुमको पता चलेगा। 2 मिनट उसके साथ बैठ तो सही, अच्छे इंसान ने तक उसको दरिया दिल बता दी है। जो इंसान फेकनेस दिखाता है उसने तक बैठ के उठ के देखेगी तब तो तेरे को ह्यूमैनिटी और ये सब दिखेगी ना, है ना, इंसानियत। और भाई निमृत ने भी सही किया, इसको 2-4 क्वेश्चन पूछे थे प्रियंका रिलेटेड, उसमें सब में उसको 2-2 की रेटिंग दी। वैसे स्टाइलिंग में थोड़ी ठीक दे दी। तो स्टाइलिंग में भाई उसने भी निमृत को पता नहीं क्यों 4.5 स्टार दे दिए भाई। 4 4 स्टार देने थे, बिल्कुल बेकार ड्रेसेस कुछ कुछ जो रहते हैं, एक दो तो भाई उसके अच्छे रहते हैं मगर इसके डिज़ाइनर बहुत बेकार हो। कुछ कुछ ड्रेसेस भाई बिल्कुल अच्छे नहीं रहते, निमृत को नहीं अच्छे लगते कुछ कुछ ड्रेसेस भाई, बिल्कुल ही बेकार ड्रेसेस दे देते हैं ये लोग। हाँ, इसके डिज़ाइनरों को फटकारना चाहिए निमृत को, है कि नहीं। और फिर भाई अर्चना को वॉल ऑफ फेम और वॉल ऑफ शेम वाला टास्क भी कराता है, बादशाह भी आता है अंदर, उसके भी साथ रैपिड फायर चलता रहता है करण का और इसका। रैपिड फायर सवाल जवाब चलते रहते हैं और भाई उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। शो से रिलेटेड, मूवीज़ से रिलेटेड उनके रैपिड फायर चलते रहते हैं और उसमें भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद वॉल ऑफ फेम और वॉल ऑफ शेम वाला टास्क भी कराता है, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया भाई। ज़्यादातर लोगों ने वॉल ऑफ फेम में MC स्टैन को रखा, सारे मंडली मेंबर्स ने भी MC स्टैन का नाम दिया ज़्यादातर लोगों ने। और वॉल ऑफ शेम में भाई सबने अर्चना गौतम का नाम दिया, जो कि बिल्कुल सही किया भाई। वॉल ऑफ शेम में भाई और बादशाह ने रोज़ दे दिया इसको फालतू का, इसको बहुत तूल दे रहे कि इसके बिना शो नहीं चल सकता भाई। शो तो भाई निमृत कौर चला रही, दिन डे 1 से देख लो जाके ढंग से। निमृत कौर अब्दुल रोजिक ने पूरा शो चला दिया तुम्हारा। अर्चना तो भाई ये बस लड़ाई और झगड़े लगाने के सिवाय कोई काम नहीं किया। और भाई उसमें शिव ने बहुत अच्छा सॉलिड रीज़न भी दिया इसको शेमड़ी के लिए। बहुत अच्छा लगा भाई कि इसको देख के क्या सीखेंगे अगर मान लो ये विनर बनती भी है, कि बीच में लड़ाई झगड़े में कूदती थी, नेगेटिव वाइब छोड़ती थी, निमृत से जलती थी। ये सीखेंगे क्या। और हाँ भाई ये क्या बीच में बाद में गंद क्या मार रही थी कि निमृत से क्या सीखेंगे भाई, उससे ह्यूमैनिटी सीख लेंगे और भी चीज़ें कि लोगों को कैसे, तुम जैसे लोगों को कैसे जूते हाँ, तुम जैसे लोगों को कैसे जूते के नीचे रखा जाता है भाई, ये लोग सीख सकते हैं अच्छे से आराम से, बिल्कुल भाई हक से सीख सकते हैं। और भाई MC स्टैन को ज़्यादातर लोगों ने दिया इसमें। और भी भाई थोड़े बहुत मुद्दे पे जो रहता है, करण रैपिड फायर राउंड में भी काफ़ी तीखे सवाल पूछता रहता है हाउसमेट से। और फिर एक एक और उनसे एक और टास्क करण ने कराया था जिसमें बताना था किसको क्या चीज़ का टैटू लगवाना चाहिए। तो उसमें टैटू टास्क में शिव ने बताया कि निमृत को शेर नहीं बता दिया, तो भाई इसको लगा कि सही चीज़ बता दी भाई, वो तो सही में शेर नहीं है, कल उसने प्रूव कर ही दिया। कल क्या वो एवरीडे प्रूव कर रही भाई, घर में एक ही शेरनी है जो दहाड़ती है तो भाई तुम लोगों की दुनिया हिल जाती है। और भाई निमृत के पापा वाली चीज़ को ये बहुत गलत वे में निमृत को पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ करती है, उस पर भी निमृत ने अच्छा एंड एंड वाले में अच्छा इसको चमका दिया था बिल्कुल भाई। टैटू में फिर निमृत को भी ये इसने एनाकोंडा का फायर वाले एनाकोंडा का टैटू दे रही थी, तो निमृत ने भी इसको पलट के क्वेश्चन मार्क और वो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला टैटू दिया कि क्या है कैसे समझ में नहीं आती। और भाई वो एनाकोंडा नहीं, वो नागिन 7 में वर्क करेगी तो वो भाई बनेगी सर्वश्रेष्ठ नागिन निमृत, है कि नहीं। और भाई निमृत प्रियंका को ये लोग भाई शो में लेने वाली बात भी, यानी कि इनडायरेक्टली भाई बता रहे हैं निमृत प्रियंका एक शो में हो सकती हैं, क्योंकि करण जौहर कुछ ना कुछ चीज़ की अपन को हिंट दे रहा है। और भाई चैनल वाले तो भाई बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए हैं भाई, प्रियंका को विनर बनाना चाह रहे हैं। लोग भी उसके सपोर्ट में भाई, पूरी दुनिया भी सपोर्ट में आ जाएगी, मैं नहीं आने वाला उसके। प्रियंका जहर का जहरीला गेम मैंने पूरा देख चुका हूँ भाई, पूरी वर्ल्ड भी बोल देगी कि भाई प्रियंका जहर जहर नहीं घोलती है, अच्छी है, तो मैं भाई मैं नहीं मानने वाला।
एक बार इंसान को परख के देख लिया भाई, देखने से सब समझ में आ जाता है। 24 घंटे का शो है, किसको मूर्ख समझ रहे, किस में कितनी इंसानियत। कल भी देख रहे थे ये लोगों ने चीज छुपा दी, तो ये प्रियंका यही बोल रही थी ना कि अपन मिर्ची यूज करेंगे, ये करेंगे, यानी कि तुमको इनह्यूमैन तो बनना ही है। और मिर्ची इनने यूज़ की है भाई, पूरा टेल्कम पाउडर का डिब्बा उसकी आंख में डाला है शिव की, तो उसकी भाई पूरी आंखें ही नहीं खुल रही थी अब तक। और भी कुछ मंडली को लेके भी तीखे सवाल पूछेगा कल के दिन करण जौहर। इसकी क्लास भी लग रही है शेमुड़ी अर्चना की, जो इसने अमानवीय बिहेवियर किया, उसके ऊपर भी लग रही थी थोड़ी बहुत। सुम्बुल की भी वाट लग रही थी कि किसके कारण मंडली टूट सकती। तो भाई अभी वीक तो सुम्बुल दिख रही है। और भाई ये कल के दिन बताएंगे कि कौन इविक्ट होता है, मंडली में से ही कोई जा रहा है ना। मंडली यानी कि भाई टूट रही है। और मेरे को भाई जहाँ तक न्यूज़ से पता चल रहा है तो भाई सुम्बुल तौकीर जा रही है। उसके लिए ट्रेंड भी कराया गया था भाई। निमृत कौर को भी हाई ट्रेंड कराओ यार। क्या शेयर परफॉर्मेंस दिया कल उसने, तो डेली शेरनी जैसे दहाड़ती है भाई। ये जो भी लॉबी है भाई, मैं इसको बीट कर के रहूँगा। मैं तो भाई अगेंस्ट में ही रहूँगा, और मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकता भाई। निमृत कौर ही राइट है, और वो ही भाई जीत के ले जाएगी ट्रॉफी। ये मेरे को भाई पूरा विश्वास है, क्योंकि ये मेरा फाइनल सीजन है भाई। इसके बाद कोई भी आ जाए भाई, अपन को देखना ही नहीं बिग बॉस। फाइनल सीजन है, फाइनल बार देख रहे हैं, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और वो भाई अपन करते रहेंगे निमृत कौर को, अपनी शेरनी सरदारनी को। कल के दिन भी जो इसने अर्चना को, तो अर्चना भी अपनी बोली हुई स्टेटमेंट भूल जाती है कि भूखे भूखी तूने लड़की बोला था ना 3 दिन पहले, उसको याद रहता है निमृत को। उसने उसके भी लेके अच्छा लताड़ा बिल्कुल। हाँ बोली बढ़िया ही, बोल रही खैरात से आई है। खैरात से कोई आया है ना इस घर में तो वो तू है अर्चना गौतम। तेरे सिवा कोई भी खैरात पे आया नहीं, तू कोई पब्लिक के वोटिंग के उससे नहीं आई है। तेरे को सलमान खान लाया खैरात पे, बिग बॉस लाया खैरात पे। तेरे ये ब्रूटैलिटी और झूठापन तू रहने दे। है कि नहीं, तूने जो इंजर्ड कर दिया एक इंसान की आंख के लिए माफ़ी मांग रही, निमृत के लिए नहीं मांग सकती थी? शेमुड़ी कहीं की, उसकी भी आंखें नहीं खुल रही थी। उसका भी वहाँ फेस छिल गया, 2 2 बार जोरदार बाल्टी का तूने वार किया शालीन ने। नहीं तो बहुत गुस्सा आ रही है भाई इन लोगों पे मेरी। इनकी भी क्लास सलमान खान होता है ना तो अच्छी धज्जियाँ उड़ा के रख देता है इसकी। शालीन की भी और ये इसकी भी। ये अर्चना गौतम का मुंह नहीं खुलता भाई, मार मार के मोरनी बन जाती है। हाँ लोगों को भाई बहुत बहुत बेकार लगती है मेरे को ये। कल के बाद से तो भाई और हेट्रेट बढ़ गई है। वैसे ही मेरे को भाई अर्चना गौतम ढंग की लगती है नहीं, अनपढ़ जाहिल है। और क्या भाई, ऐसे लोगों के लिए भाई ऐसे ही वर्ड निकलते हैं फिर। जो जैसे रहते हैं ना भाई नेगेटिव वाइब वाले, उनके लिए यही निकलते हैं। और निमृत को भी पूछते हैं कि आप क्या शो करेंगे उनके साथ, तो निमृत भाई बोलते ही थोड़ा सोच समझ के करेगी कि नहीं। और फिर भाई ऐसे ही ये टैटू वाला टास्क में भी ये दोनों का मैंने बताया। प्रियंका का, प्रियंका के टैटू का मैंने सुना ही नहीं ज़्यादा ध्यान से। फिर भाई एमसी को भी टैटू देना था। हाँ अर्चना ने एक, और वो शिव को चमचे वाला टैटू दे रही थी को प्रियंका ने दिया था चम्मच वाला टैटू उसको। और भी भाई तरह तरह के वैरायटीज ऑफ टैटूज दिए गए एक दूसरे को। और कोई खास टास्क तो था नहीं भाई। आज के दिन की खूब मेहनत वाला था, थोड़ा बहुत फन भी करा दिया, क्योंकि भाई एक दिन फन होता है और दूसरे दिन फन, जब नागिनों का फन निकलता है भाई सैटरडे संडे में, तो तब ये वीकेंड का वार होता है। तो भाई कल के दिन भी देखते हैं कौन जाता मंडली मेंबर्स को। और काफ़ी कुछ क्लास सवाल जवाब चल रहे थे, कटघरा भी में भी शिव दिख रहा था। प्रियंका को भी बोल रहे थे कि आपका एक सच्चा दोस्त नहीं है कि नहीं है प्रिय। और ये बात तो भाई निमृत ने भी एविडेंटली बोल दी ना कि आपका अंकित को छोड़ के कोई एक सच्चा दोस्त नहीं है। वो दोस्ती में भी जब पॉइंट उठाने के बाद, और भाई लड़की हर जगह पॉइंट उठाती है और बेमतलब की चिक चिक नहीं करती है। और भाई तुमको अगर बातचीत करने को चुगली चाटी लगे तो भाई लगे तुम्हारी ऐसी की तैसी यार साले। तुम लोग कैसे कैसे लोगों को ट्रेंड करा रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, निमृत जैसी शेरनी लड़की को। अब तुम भाई बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट करे जा रहे हो। वही ट्रॉफी उठा के ले जाएगी भाई, देख लेना। क्योंकि भाई बिग बॉस उसके उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो कैंडिडेट सपोर्ट के लायक है भाई। तुमको अगर अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा रहता है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई वो कर रहे हैं सपोर्ट, है कि नहीं भाई? हक से कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे भाई सपोर्ट। गलत के खिलाफ क्या किसी के
क्या इमरजेंसी भाई, लोगों ने तो ऐसी लॉबी बना के रखी कि अगर आज को मान लो कि निमृत इंजर्ड होकर शो से चली जाएगी तो उसमें भी लोगों खुशी होके तालियां बजाएंगे। ऐसे लोग हैं इनह्यूमन कहीं के, किसी के पेन को, किसी के चीज़ों को समझते ही नहीं है, और समझते हैं तो सिलेक्टिव, सच्चाई की मूरत टाइप। बड़ी खूबसूरत है ये हो। फिर भाई किल और वो वाला भी टास्क था उसमें, तो भाई किल मैरी वाला टास्क था, तो उसमें भाई किल में उसने बोला कि निमृत को किल करेगी, और भाई मैरी में स्टैन का नाम ले दिया। बड़ा खुश हो गया स्टैन, तो फिर स्टैन से भी तारीफ करवा ली थोड़ी बहुत। प्रियंका के वो ब्यूटी लुक्स की उसी की तारीफ करी भाई, अंदर एक भी क्वालिटी नहीं। हाँ भाई, ये बाहर से ही सुंदर है, अंदर से तो सुंदर भाई, अंदर और बाहर से इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तो भाई निमृत है, इसलिए अपन उसको सपोर्ट करते हैं। इसने कौन सा ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन जीत लिया है? वो तो भाई निमृत ने जीता है ना। निमृत जीतती भाई, इसकी कोई अचीवमेंट है ही नहीं। करण भी बोल रहा था कि जिसको, अब हम वो हीरोइन को बुलाएंगे जिसको मूवी मिल गई और इन्हें 5 साल लॉ भी किया है। तो हाँ भाई, डिग्री के लिए करना पड़ता है लॉ, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहने के लिए भी। और भाई निम्रत से तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें लोग चाहें, तो मेरी तरह जो फैन होंगे, मेरी तरह जो अच्छाई का साथ देते होंगे, तो भाई अपन तो देंगे, है कि नहीं? अगर सारा वर्ल्ड भी अगेंस्ट हो गया तब भी अपन निम्रत के सपोर्ट में रहेंगे भाई। हक से निमृतियन बन के रहना चाहिए भाई, और उसको भाई ट्रॉफी जितवाना है और ट्रेंडिंग कराना है कि नहीं? कल के दिन भी देखते हैं अर्चना गौतम की जो हेकड़ी निकालेगा करण, देखते हैं, मज़ा आने वाला है। आज के दिन भी और भी बहुत सारे टास्क थे, थोड़े बहुत रह भी गए होंगे तो कोई बात नहीं, कम्युनिटी पर डाल दूंगा, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। और भाई निमृत को ज़बरदस्त ट्रेंड करा दो अच्छे, 10-20 मिलियन में करा दो अच्छे, तो इनकी सब लॉबी डिस्ट्रॉय होगी भाई, देख लेना, सच्चाई की जीत होगी, निमृत जीतेगी ये ट्रॉफी। और भाई मेरी हैट्रिक पूरी कराएगी भाई वो, है कि नहीं? हाँ, रूबीना तेजस्वी और अब भाई निमृत जीतेगी, हैट्रिक पूरी हो गई। ये प्रियंका जहर कहीं भी टॉप 2 तक भी नहीं पहुंच पाएगी भाई, देख लेना। 2 पे भाई फिनिश करेगा स्टैन, और 3rd पे होगा शिव, 4th पे होगी ये शेमड़ी, देख लेना। जिस तरह के ये जहरी और को दूसरों से कम समझ रहा है। निमृत ने तो तेरे को बोला ही नहीं कि निमृत से तो भाई बहुत सारी अच्छी चीज़ें ही सीख सकते हैं। उसका गेम भाई जिसने देखा होगा, जो क्योंकि भाई ऑडियंस को कोई बस एक ही तरह थोड़ी दिखता है। तेरे को क्या लगता है कि बस तू दिखती है क्या ऑडियंस को? प्रियंका को ये गलत फहमी है भाई, प्रियंका को निमृत की अच्छाई भी दिखती है। जिस तरह से उसने वो माहिम वाला मुद्दा था शालीन को, जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे एडवाइस दी थी, और भी ऐसे हजार चीज़ें बता दूंगा भाई। वीडियो 1-2 घंटे का भी बन जाएगा तो उसमें, जिसमें भाई मैंने 5 क्वालिटीज़ तो मैंने तुमको मेन मेन बताई दी, जिसको के कारण भाई निमृत कौर ही विनर बनेगी। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, है ना। और वेब अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।